गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपने अटेंडेंस बना लें और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चे को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चे बुक ओपन कर लेंगे एसएसटी की पेज नंबर 65, जो कि चैप्टर है 9 और उसका क्या नाम है, रेस्ट एंड रिक्रिएशन। ओके, हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे थे, है ना, आराम और मनोरंजन या मनोरंजन का साधन। जो कि हमने जो पॉइंट्स था, यानी कि पॉइंट्स टू लर्न, जो पॉइंट्स हमें सीखने हैं उसमें 2 पॉइंट्स हमने पहला पॉइंट्स पढ़ लिया था, व्हाट आर रिक्रिएशन। रिक्रिएशन होता क्या है, तो मैंने बताया था ना कि देखिए हम लोग कोई भी काम करते हैं, जैसे बच्चे है ना पढ़ते हैं, पढ़ने का काम करते हैं, खेलने का काम करते हैं, तो भी वो टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं। मदर दिन भर घर का काम करती है मम्मी, तो मम्मी काम करके थक जाती है। पापा ऑफिस या दुकान में रहते हैं तो भी काम करके थक जाते हैं। तो हम सभी टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो हमें रेस्ट की ज़रूरत होती है, आराम की ज़रूरत होती है, और हमें मनोरंजन की भी ज़रूरत होती है ताकि हमारा माइंड रिलैक्स रहे, है ना। तो इसीलिए रिक्रिएशन है, यानी कि मनोरंजन या मनोरंजन का साधन, कि हम कैसे मनोरंजन करें। तो मनोरंजन होता क्या, सबसे पहले तक वो जाने, व्हाट आर रिक्रिएशन, है ना। द थिंग्स विच वी डू इन आवर फ्री टाइम आर कॉल्ड रिक्रिएशन। वो चीज़ जो हम अपने फ्री टाइम में खेलते हैं, करते हैं, जो फ्री टाइम हमारा बचता मिलता है, समय जो बचता है ना, उस समय में हम जो काम करते हैं वो क्या कहलाता है, रिक्रिएशन, मनोरंजन कहलाता है। चाहे वो अपनी हॉबीज़ को करें या फिर एवं जो भी रिलैक्स होने के लिए कुछ भी करें, है ना, तो वो क्या कह रहे हैं, रिक्रिएशन। उसी तरीके से क्या था, टाइप्स ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ का क्या प्रकार है, तो वेरियस प्रकार है, बहुत सारे हैं, जो है ना, जैसे इंडोर में अलग है, आउटडोर में अलग है। तो उस तरह से मैं बता दूंगी आउटडोर, इंडोर रिक्रिएशन, आउटडोर, जिसमें से हमने इंडोर रिक्रिएशन कल पढ़ा था। क्या कि इंडोर रिक्रिएशन यानी कि घर के अंदर हम कैसे मनोरंजन कर सकते हैं। तो बहुत सारा चीज़ मैंने बताया था कि बोर्ड गेम्स खेल के, जैसे आप लूडो खेल सकते हैं, चेस खेल सकते हैं, है ना, कैरम खेल सकते हैं, स्नेक एंड लेडर खेल सकते हैं, चाइनीज़ चेकर खेल सकते हैं, स्क्रैबल खेल सकते हैं। ये गेम खेल के भी आप अपने आप को क्या कर सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं। उसके बाद आप वीडियो गेम भी खेल सकते हैं, है ना, थोड़ा देर टीवी भी देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देर टीवी देखना क्या है, वो हमारे स्वास्थ्य पे भी बुरा असर डालता है और हमारे स्टडी पे, पढ़ाई पे भी। इसीलिए हमें कम टीवी देखना चाहिए, थोड़ी देर टीवी देखना चाहिए। बहुत सारे लोग गाना सुन के, है ना, चाहे वो रेडियो हो या सीडी प्लेयर पे गाना बजा के, गाना सुन के अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं, मनोरंजन करते हैं। और बहुत सारे लोग स्टोरी बुक्स या कॉमिक्स भी पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पिक्चर ड्रॉ करके उसको कलर करते हैं या फिर क्ले मॉडलिंग करते हैं। क्ले से, मिट्टी से, है ना, अलग अलग प्रतिरूपण बनाते हैं, चित्र, अलग अलग चीज़ को बनाते हैं। तो इन सारी चीज़ को करके या कर सकते हैं आप, तो अपने आप को क्या कर सकते हैं, ये सब मनोरंजन की क्या है, मतलब नेशनल रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ है ना, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ है। मतलब हमें घर के अंदर हम इन सारी एक्टिविटीज़ को करेंगे तो ये क्या है, रिक्रिएशन एक्टिविटीज़, यानी कि मनोरंजन के साधन है जो कि हमें मौज मस्ती, खुशी, आनंद देते हैं, है ना। उसी तरीके से आज हम पढ़ेंगे आउटडोर रिक्रिएशन के बारे में, है ना। तो सभी बच्चे पेज नंबर 67 ओपन कर लें और ऊपर ही में है आउटडोर रिक्रिएशन, है ना। वो तो पहला है, वहाँ पे क्वेश्चन, राहुल क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेम योर फेवरेट इंडोर गेम। यहाँ पे आपको अपने फेवरेट इंडोर गेम, यानी कि पसंदीदा घर के अंदर खेलने वाला खेल का नाम बता रहा है। तो जो कि आपको घर के अंदर पसंद है खेलने वाला, देखिए घर के अंदर वैसे गेम खेले जाते हैं कि जो कि हम एक जगह पे बैठ के खेलें, क्योंकि घर में इतने स्पेस नहीं होते कि हम दौड़ा दौड़ी करें, और स्पेस रहा भी तो भी हम नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि घर में बहुत सारे सामान होते हैं जिससे हम टकरा के गिर सकते हैं या वो सामान टूट सकता है ना, इसीलिए वो गेम नहीं खेला जाता। तो बोले कि घर के अंदर, यानी कि इंडोर गेम्स जो कि आपका फेवरेट है, वो एक फेवरेट गेम का नाम लिख दीजिए। अब हम पढ़ते हैं आउटडोर रिक्रिएशन। दीज आर द फॉर्म्स ऑफ रिक्रिएशन विच अलाउज अस टू गो आउट एंड एंजॉय। ये जो रिक्रिएशन है ना, ये एक ऐसा रूप है, अवस्था है जो कि हम बाहर जा सकते हैं, ये अलाउ करता है, बाहर जाने की अनुमति देता है। आउटडोर है, दैट मीन्स कि ये बाहर जाने की अनुमति देता है, जो कि हम बाहर जाते हैं और जा सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। और बाहर घूमने जाना या बाहर खेलना सभी को पसंद है ना। Some of us like to go for long walks और doing exercise। बहुत सारे लोगों को क्या पसंद है, कुछ लोगों को ऐसा पसंद है कि वो लॉन्ग वॉक करें, है ना, दूर तक टहलने जाएं, बस लॉन्ग वॉक करें, लॉन्ग ड्राइव करें, गाड़ी पे बैठ कर जाएँ या पैदल चलते जाएं, या फिर डूइंग एक्सरसाइज, बाहर जाकर एक्सरसाइज करें खुली हवा में, फ्रेश एयर में, है ना। एक्सरसाइज करना भी पसंद है कुछ लोगों को।
Playing games like cricket, football and volleyball are also outdoor activities which keep us healthy. और जैसे बहुत ऐसे खेल भी हैं, आउटडोर गेम भी हैं, जैसे कि क्रिकेट, ये आउटडोर गेम है, दौड़ने वाला खेल है, बॉलिंग बैटिंग करने वाला गेम है, तो हम घर के अंदर नहीं कर सकते, ये घर के बाहर कर सकते हैं। फुटबॉल, इसमें भी एक बॉल होती है जो कि बहुत सारे प्लेयर मिलके है ना उसको किक करते हैं, मारते हैं, गोल करते हैं, तो ये भी घर के अंदर नहीं खेल सकते, बाहर खेल सकते हैं। वॉलीबॉल, बॉल को फेंकना है ना, कैच करना, तो ये भी क्या है, एक गेम है जो कि हम घर के अंदर नहीं बाहर कर सकते। तो इस टाइप के बहुत सारे ऐसी गेम हैं जो कि हम बाहर खेलते हैं, ये आउटडोर गेम्स कहलाते हैं। और ये आउटडोर गेम्स अगर हम खेलेंगे तो हमारा बॉडी क्या रहेगा, हम हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। क्यों स्वस्थ रहेंगे? क्योंकि ये जस्ट लाइक मैं बार बार बोलती हूँ, आउटडोर गेम्स जस्ट लाइक एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का काम करता है। क्यों? ये वर्कआउट है। मतलब जो आउटडोर गेम खेलते हैं, जैसे इंडोर गेम खेले, लूडो खेले हम, तो लूडो में एक जगह पे बैठते हैं ना, और सिर्फ जो गोटी होती है, पासा होता है, डाइस होता है, छक्का होता है, उसको हम लोग नचाते हैं। और डाइस में वो जितना नंबर आता है जिस भी प्लेयर का, उस नंबर के अकॉर्डिंग वो अपने गोटी को क्या करते हैं, चलाते हैं। लेकिन आउटडोर गेम में क्या होता है, क्रिकेट में हम दौड़ते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, तो ये क्या है, एक तरीके का क्या है, एक्सरसाइज है। जंपिंग करना, रनिंग करना है ना, वॉकिंग करना, तो ये एक्सरसाइज है। तो बस आप एक्सरसाइज कीजिएगा तो आपके बोन्स है ना, आपके मसल्स स्ट्रांग होंगे, आप हेल्दी रहिएगा, आपको भूख भी लगेगी, और समय समय पे आप खाते रहिएगा, आपका खाना भी डाइजेस्ट हो जाएगा। We may also go out to neighborhood park and play on the swings and seesaws with friends। और हम लोग क्या करते हैं, और हम लोग नेबरहुड पार्क में भी जा सकते हैं, और वहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्विंग्स, झूले पे या सीसा पे खेल सकते हैं। देखिए सीसा इस गेम को बोलते हैं, एक बेंच रहता है, मतलब एक तख्ता रहता है, उस पर बच्चे बैठते हैं, कभी ये वाला नीचे तो कभी वो वाला ऊपर, कभी वो वाला नीचे तो ये वाला ऊपर, इस तरीके से ये गेम होता है, इसको सीसा बोलते हैं। स्विंग्स पे झूल सकते हैं। पार्क में बच्चे जाएंगे तो पार्क में एक से एक खिलौना राइड रहता है जिसपे हम सवार कर होके खेल सकते हैं। स्लाइडिंग रहता है, स्विंग्स रहता है, सीसाज रहता है, या फिर हम बेंच डेस्क पे बैठ के, या बेंच रहता है, चेयर रहता है, उस पर रिलैक्स हो सकते हैं, या वहाँ पे खुले में कुछ भी गेम खेल सकते हैं। तो बच्चे है ना नेबरहुड पार्क जा सकते हैं, वहाँ पे इस तरीके से अपने दोस्तों के साथ ये गेम भी खेल कर इंजॉय कर सकते हैं। प्लेइंग आउटडोर गेम्स मेक अस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। और घर के बाहर खेलने वाला जो खेल होता है वो गेम हमें क्या बनाता है, वो खेल हमें क्या करता है, स्ट्रॉन्ग, मजबूत बनाता है और हेल्दी, स्वस्थ बनाता है। क्योंकि ये जस्ट लाइक एक्सरसाइज है, एक तरीके का कसरत है, व्यायाम है, जो कि हमें करना चाहिए, है ना, इसी पे फोकस देना चाहिए। देखिए जैसे मौसम ख़राब है, बहुत तेज़ धूप है, उस समय नहीं खेलना चाहिए, बारिश हो रही है, उस समय बाहर नहीं खेलना चाहिए। उस समय हम घर में बैठ के अगर खेलने का समय खेले, नहीं तो पढ़ाई करने का समय है तो पढ़ाई करें। लेकिन अगर जब हमें शाम का समय है तो हमें घर के अंदर नहीं, आजकल सभी बच्चे घर के अंदर रहते हैं, टीवी नहीं तो मोबाइल से जुड़े रहते हैं। हालांकि ये गलत है, ना टीवी आपको देखना है ज़्यादा, ना ही मोबाइल, आपको तो मोबाइल यूज़ करना ही नहीं चाहिए, है ना। अभी बोलिएगा ऑनलाइन पढ़ाई, तो ऑनलाइन पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट काम कर सकते हैं, फालतू काम नहीं है ना, ये नहीं करना चाहिए। छोटे बच्चे हैं उनको उतना मोबाइल का ज़रूरत नहीं है, बड़े लोगों को काम होती है 10 तरह का, है ना। बहुत सारे लोग जैसे ऑफिस का काम भी करते हैं मोबाइल पे, तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। लेकिन छोटे बच्चे, आपको समय मिल रहा है तो आप आउटडोर प्लेइंग कीजिए, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिट है। उछलिएगा, कूदिएगा, हाइट भी बढ़ेगा, स्ट्रॉन्ग भी रहिएगा, बोन्स आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा, और आप हेल्दी, स्वस्थ भी रहिएगा। नीचे क्वेश्चन है, विच इज़ योर फेवरेट आउटडोर गेम्स। आपका पसंदीदा आउटडोर गेम कौन सा है? तो जो भी आपको आउटडोर गेम्स पसंद है वो एक गेम का नाम लिख दीजिए। अब है नीचे सेलिब्रेशन। तो हमारा व्हाट आर रिक्रिएशन कंप्लीट हो गया था कल, आज हमारा ये कंप्लीट हो गया टाइप ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, इंडोर आउटडोर्स। इंडोर मैंने कल पढ़ाया था, आउटडोर्स मैंने आज, कि घर के अंदर खेल बहुत ऐसे काम करके अपने आप को, है ना, मनोरंजन कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। और घर के बाहर भी बहुत सारे ऐसी चीज़ करके हम, है ना, क्या कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। यानी कि हम गेम भी खेल के इंजॉय कर सकते हैं, हम, है ना, लॉन्ग वॉक पे भी जा सकते हैं, ड्राइव पे भी जा सकते हैं, एक्सरसाइज करके भी हम इंजॉय कर सकते हैं। अब है सेलिब्रेशंस, यानी कि उत्सव या खुशी मनाने का क्या क्या चीज़ है वो। तो यहाँ पे है बर्थडेज, एनिवर्सरीज, वेडिंग्स एंड फेस्टिवल्स आर द टाइम्स ऑफ सेलिब्रेशन। बर्थडेज यानी कि किसी का जन्म दिवस होता है वो, एनिवर्सरी यानी कि सालगिरह, वर्षगांठ जिसको बोलते हैं, वेडिंग मीन्स विवाह, एंड फेस्टिवल मीन्स पर्व या उत्सव, त्यौहार जिसको बोलते हैं। ये सभी जो समय होते हैं खुशी मनाने का समय होता है ना। बर्थडे, जिनका बर्थडे रहता है उनको तो खुशी रहती है, लेकिन वो सामने वाले को पार्टी देते हैं, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, तो वो लोग भी उनके यहाँ गेस्ट बन के जाते हैं, तो इन्जॉय करते हैं ना। वेडिंग्स में भी हम इन्जॉय करते हैं, एनिवर्सरी जो शादी की सालगिरह होती है ना, या किसी भी चीज़ का सालगिरह होता है तो उसमें भी हम इन्जॉय कर सकते हैं। और फेस्टिवल होता है, पर्व होता है या त्यौहार होता है, उसमें भी हम इन्जॉय करते हैं। तो ये सभी क्या है, मौज मस्ती मनाने का, खुशी मनाने का समय होता है।
ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली गेट टुगेदर एंजॉय देमसेल्व्स, और बहुत सारे परिवार के सभी सदस्य मिलकर गेट टुगेदर भी करते हैं, एंजॉय भी करते हैं। गेट टुगेदर क्या होता है? हल्की फुल्की पार्टी बना लेना, जैसे कभी किसी बात पे खुश होके आइसक्रीम की पार्टी कर लेना, आइसक्रीम का ट्रीट देना, कभी किसी खुशी पे है ना कोल्ड ड्रिंक पी लेना या चाट खा लेना, मतलब छोटा मोटा पार्टी करके वो लोग खाना वाना खा के साथ में बैठ कर एक दूसरे से बातचीत करके टाइम स्पेंड करके समय बिताकर एक दूसरे के साथ खुश हो जाते हैं, खुशी मना लेते हैं। These family celebrations are a time for joy and for fun for all। बोला ये जो टाइम होता है सेलिब्रेशन, ये जो खुशी मनाने का तरीका है गेट टुगेदर करके, यानी कि छोटी मोटी पार्टी करके ट्रीट करके, तो ये क्या है? जॉय एंड फन का सभी के लिए होता है, मतलब आनंद का होता है, मौज मस्ती का समय होता है। We get to meet our extended family on such occasions and feel happy and refreshed। और हम लोग अपने एक्सटेंड यानी कि एक्सटेंड मतलब होता है और भी जैसे परिवार जो एक्सटेंड विस्तारित होते हैं, लंबा परिवार होता है, जैसे जॉइंट फैमिली। मान लीजिए देखिए बहुत सारी फैमिली सिंगल होती है, बट ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पापा होते हैं, पापा के अदर भाई या बहन नहीं हो सकते, होते हैं ना उनके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, चाहे हम लोग के पैटर्नल रिलेटिव हो या मैटरनल रिलेटिव हो, ननिहाल वाले हो या ददियाल वाले हो। तो कभी हम तो सिंगल भले रहते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसा ओकेज़न होता है, अवसर होता है, मौका होता है कि हमें परिवार के बाकी रिलेटिव्स के साथ भी, बाकी मेम्बर्स के साथ भी खुशी मनाने का मौका मिलता है, चाहे वो चाचा की फैमिली हो, बुआ की फैमिली हो, मौसा की फैमिली हो या मामा की फैमिली हो, सभी के साथ कुछ ऐसे ओकेज़न पे हम साथ होते हैं जहाँ पे हम मौज मस्ती मनाते हैं, खुश रहते हैं और उनसे मिलकर हमें खुशी होती है, रिफ्रेश, और हमारा मन तरोताज़ा हो जाता है। वी इंजॉय बर्थडेज बिकॉज इट इज़ अ टाइम टू रिजॉयस फॉर एवरी वन विशेस अस हैप्पी बर्थडे, है ना। हम लोग बर्थडे पार्टी इंजॉय करते हैं, बर्थडेज को, जन्म दिवस को। क्यों? क्योंकि उस दिन सभी लोग बहुत खुश होते हैं, है ना। हमें खुशी महसूस कराते हैं और सभी लोग क्या करते हैं? बर्थडे विशेस करते हैं हैप्पी बर्थडे बोल के। और कोई जब हैप्पी बर्थडे बोलता है तो कितनी खुशी होती है ना, अच्छा लगता है ना, आपको बधाई देता है, मुबारकबाद देता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से हम लोग बर्थडेज को सेलिब्रेट करते हैं। नीचे क्वेश्चन है, व्हेन इज़ योर बर्थडे? आपका बर्थडे कब है? तो आपका बर्थडे जब है, जिस डेट को है, तो आप वो डेट यहाँ पे लिख देना, है ना। जिस मंथ में जिस डेट को है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा। पीछे पेज पलटिए, पेज नंबर 68 ऊपर में है, ज़्यादा नहीं है, बस यहाँ पे अब लास्ट ही है। यहाँ पे है, वेन एवर देयर इज़ अ वेडिंग इन द फैमिली वी हैव अ लॉट ऑफ फन। अगर कभी परिवार में वेडिंग होता है, विवाह होती है, शादी ब्याह रहता है किसी का भी, तो हम लोग क्या है, बहुत सारा मनोरंजन करते हैं, मौज मस्ती करते हैं। क्योंकि शादी जो होती है उसकी जो क्या कहते हैं, फंक्शन होते हैं, सेरेमनी होती है, तो वो सॉरी तो वो क्या है, एक ही समय में, मतलब एक ही दिन कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि 2-3 दिन रेगुलर कुछ ना कुछ फंक्शन चलता रहता है। तो 2-3 दिन रेगुलर फंक्शन होता रहता है। पहले तो हल्दी, मेहंदी, क्या क्या संगीत वगैरह का रस्म होता है, फिर बारात विदाई वाला दिन होता है, रिसेप्शन वाला दिन होता है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे फंक्शन होते हैं शादी में। तो रेगुलर 3-4 दिन रेगुलर फंक्शन होते रहते हैं, जिसमें हम बहुत मनोरंजन करते हैं, मज़ा लेते हैं, सभी लोगों से मिलते हैं, घूमते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, खाना खाते हैं, है ना, लोगों को अटेंड करते हैं, बातचीत करते हैं, फ़ोटो सेशन होता है ना, और उस फंक्शन को सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, डू यू रिमेंबर अ वेडिंग विच यू अटेंड रिसेंटली? क्या आपको याद है कि अभी हाल में ही आपने कोई शादी अटेंड की थी, किसी शादी में आप गए थे? अगर आपको याद है, डू यू रिमेंबर, तो येस लिखिए, नहीं याद है तो नो लिख दीजिए। ओके। और दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, यहीं पे देखिए, यहीं पे डू यू रिमेंबर वाला। तो इसमें अगर आपको याद है कि आप रिसेंटली में, हाल ही में किसी शादी को अटेंड किए हैं, किसी शादी में गए हैं, तो येस लिखिए, और जो नहीं गए हैं नो लिखिएगा, और नहीं याद है मतलब तो। और दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड यू एंजॉय द मोस्ट इज़ दैट इन दैट वेडिंग? और यहाँ पे क्या है, आपने सबसे ज़्यादा शादी में क्या एंजॉय किया? अगर उस शादी में आप गए तो आपने उस शादी में क्या एंजॉय किया, सबसे ज़्यादा क्या मौज मस्ती की, तो उस चीज़ को आप लिख दीजिएगा। ओके। जैसे आपने भोजन करके बहुत एंजॉय किया, या अपने दोस्तों से मिलकर एंजॉय किया, या फिर आपने फ़ोटो क्लिक करके एंजॉय किया, इस तरीके से जो सबसे ज़्यादा आपने एंजॉय किया वो चीज़ आप लिख दीजिएगा। और नीचे है, When a couple complete a year in marriage, they celebrate their wedding anniversary। बोला जब एक कपल, एक जोड़ी, है ना, जब उनकी शादी को, मैरिज को, शादी को 1 साल कंप्लीट हो जाते हैं, है ना, तो वो लोग क्या करते हैं, तो अपने वेडिंग एनिवर्सरी, शादी की सालगिरह को सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। समझ में आई? जब एक कपल, एक जोड़ा, जैसे कि मम्मी पापा, है ना, मेल फीमेल, जब उनकी शादी होती है और उनकी शादी को 1 साल हो जाता है, तो वो लोग वेडिंग एनिवर्सरीज
मनाते हैं, एनिवर्सरी मनाते हैं, यानी कि शादी की सालगिरह मनाते हैं। ओके, नीचे क्वेश्चन है व्हेन डज द वेडिंग एनिवर्सरी ऑफ योर पेरेंट्स फॉल। आपके पेरेंट्स यानी कि मम्मी पापा का जो शादी का सालगिरह है वो कब आता है। जैसे आपको अपने बर्थडे का डेट लिखना था, उसी तरीके से अपने मम्मी पापा के शादी का सालगिरह का डेट लिखना है। ओके, कि शादी कौन से डेट में हुई थी, उनकी सालगिरह कब आती, दैट मीन्स की, तो वो लिख दीजिएगा। नीचे है दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस एक्सेट्रा आर सम ऑफ द फेस्टिवल्स विच वी सेलिब्रेट विद आवर फैमिली। जैसे दिवाली है, होली है, ईद है, क्रिसमस है। देखिए सभी धर्म के लोग हमारे देश में रहते हैं और हर धर्म के लोगों का अलग अलग फेस्टिवल है, अलग अलग पर्व है। तो सभी लोग जैसे दिवाली हो, दिवाली मनाने वाले, होली मनाने वाले, ईद मनाने वाले, क्रिसमस मनाने वाले अपने फेस्टिवल को क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, खुशी मनाते हैं अपने परिवार के साथ, परिवार के लोगों के साथ, चाहे उनकी सेपरेट फैमिली हो या फिर ज्वाइंट फैमिली हो या सिंगल पेरेंट फैमिली हो, जैसी भी हो, वो लोग अपने हिसाब से खुशी को सेलिब्रेट करते हैं, त्यौहार को, फेस्टिवल को सेलिब्रेट करके। तो ये हमारा चैप्टर क्या था, 9 था, रेस्ट एंड रिक्रिएशन, जो कि आज कंप्लीट हो गया। तो सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आई कि चैप्टर क्या है, कि हमें अगर हम कोई काम करते हैं तो थक जाते हैं, तो हमें आराम की भी ज़रूरत है और मौज मस्ती की भी ज़रूरत है, और इन्जॉय करने का क्या क्या साधन है, क्या क्या चीज़ है, मतलब किस तरीके से हम अपने आप को इन्जॉय कर सकते हैं, वो है। चाहे वो आपकी हॉबीज़, अपना शौक पूरा करके, घर के अंदर, घर के बाहर, जो भी है, इन सारी चीज़ों से आपको मौज मस्ती मिलती है, खुशी मिलती है, आप खुश होते हैं ना, ये सारी एक्टिविटीज़ थी। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। सभी बच्चे चैप्टर को अगेन रीड कर लेंगे, फिर से पढ़ लेंगे। ओके, और जिन बच्चों के पास बुक है, जाहिर है बुक तो मैं बार बार बोलती हूँ कि आप बच्चे बुक ले लीजिए, लेकिन जिनके पास बुक है वो क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी खुद से बनाएंगे। मैं क्वेश्चन पढ़ के समझा दे रही हूँ, आपको बनाने का काम आप खुद का करेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। व्हेन यू कम बैक फ्रॉम स्कूल यू फील। जब आप स्कूल से घर वापस आते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं। तो 4 ऑप्शन है, फ्रेश, हैप्पी, टायर्ड, एक्साइटेड। तो जैसा आप फील करते हैं उस अकॉर्डिंग आप क्या कीजिएगा, टिक लगा दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन डज योर फादर फील टायर्ड। आपके पापा कब थकान महसूस करते हैं। तो ऑप्शन है मॉर्निंग में, इवनिंग में, आफ्टरनून में, या नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज मीन्स इनमें से कोई नहीं। तो जब आपके पापा थकान महसूस करते हैं उस समय आपको जो सही लग रहा है टिक लगा दीजिए। उसके बाद थर्ड है, रिक्रिएशन कीप्स अस। रिक्रिएशन हमें क्या करता है, डल बनाता है, यानी कि मंद या सुस्त बनाता है, लेजी बनाता है, स्लीपी बनाता है, या एक्टिव बनाता है। तो जो बनाता है वो लिख दीजिएगा। 4 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडोर गेम। इसमें से कौन इंडोर गेम है, घर के अंदर खेलने वाला। क्रिकेट, कैरम, फुटबॉल या हॉकी। चारों में से जो सही लग रहा है वो टिक लगा दीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडोर गेम। इसमें से कौन आउटडोर गेम है, सॉरी, चेस, लूडो, वॉलीबॉल या कैरम। तो जो आपको सही लग रहा है टिक लगा दीजिए। अब है क्वेश्चन नंबर बी, राइट यस और नो। यस और नो में आपको इन प्रश्नों का उत्तर देना है। समझ में आई। तो या तो यस लिखिए या तो नो, जैसे ट्रू फॉल्स लिखते हैं सेम वही है। तो पहला है, वी शुड प्ले ऑल डे एंड स्टडी व्हेन वी फील टायर्ड। बोला कि हमें पूरे दिन खेलना चाहिए और जब हम थकान महसूस करें तब हमें पढ़ना चाहिए। तो ये बात सही है। अगर आपको सही लगती है तो यस लिखिए, अगर गलत लगती है तो नो लिखिए। उसके बाद सेकंड है, रिक्रिएशन कीप्स अस एक्टिव। रिक्रिएशन, मनोरंजन हमें एक्टिव, फुर्तीला बनाता है। तो आपको सही लग रहा है तो यस लिखिए, गलत लग रहा है नो लिखिए। उसके बाद थर्ड है, वी शुड नॉट प्ले आउटडोर गेम्स इन दी पार्क। हम लोग पार्क में आउटडोर गेम नहीं खेलना चाहिए। तो आपको सही लग रहा है तो यस लिखिए, गलत लग रहा है तो नो लिखिए। 4 है, इंडोर गेम्स मेक अस फील टायर्ड। घर के अंदर खेलने वाला खेल हमें थकान महसूस कराता है ना। तो अगर आपको सही लग रहा है तो टिक कीजिए, मतलब सही यस लिखिए, गलत लग रहा है तो नो लिखिए। लास्ट है 5, वी रिजॉइस ऑन आवर बर्थडेज। हम लोग अपने बर्थडेज पे, जन्म दिवस पे, जन्मदिन पे खुश होते हैं, मौज मस्ती करते हैं, आनंद उठाते हैं। तो अगर आपको सही लग रहा है तो यस लिखिए, गलत लग रहा है तो नो। यानी कि क्वेश्चन नंबर ए और बी आप खुद से बनाइएगा। इससे मैं नेक्स्ट क्लास में क्या करूँगी, आंसर को मैच करवा दूंगी। दैट मीन्स कि मैं बोर्ड पे आंसर लिख दूंगी और जिन बच्चों के पास बुक है तो जाहिर है वही बना पाएंगे ये होमवर्क। तो उन बच्चों को मैच कर लेंगे और जिनके पास बुक नहीं है वो नोटबुक में लिख लेंगे। ओके और बचा इस चैप्टर का वर्ड मीनिंग। तो मैं आज वर्ड मीनिंग नहीं करा रही हूँ, मैं वर्ड मीनिंग कल कराऊंगी। आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और जिनके पास बुक है वो क्वेश्चन नंबर ए और बी ज़रूर बनाएंगे। ओके बना लीजिएगा। और जिनके पास बुक नहीं है तो उनका तो कोई काम नहीं हो पाएगा, ना ही वो पढ़ पाएंगे ना ही वो बना पाएंगे। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
आपको ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट भी रहना है और बुक भी आपके लिए ज़रूरी है। तो इन बातों पे ध्यान दीजिए, ओके, दोनों काम कीजिए। और आप भी बच्चे दूसरे बच्चे को बोला करें ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट रहने के लिए। आज मैं अपना क्लास यहीं पे स्टॉप करती हूँ। जब क्लास स्टॉप होता है उस समय मैं क्या देती हूँ, एक गुड हैबिट टिप देती हूँ, जो कि आज का हमारा गुड हैबिट टिप क्या है, प्लेइंग आउटडोर्स। घर के बाहर हमें कैसे खेलना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो आज है टेक टर्न्स एंड वेट पेशेंसली फॉर योर टर्न्स टू कम। जब तक आपकी बारी नहीं आती है, आपकी बारी आने तक आप अपनी बारी का इंतज़ार कीजिए और पेशेंसली धीरज बनाए रखिए, धीरज के साथ, है ना। ये नहीं कि धीरज इसलिए बोला है कि अपनी बारी का इंतज़ार करना है, दूसरी बात कि हमें धीरज बनाए रखना है, मीन्स कि हमें उस खेल का मज़ा लेना है, आनंद लेना है, आनंद उठाना है। लड़ाई झगड़ा नहीं करना है कि नहीं पहले मैं करूँगा, पहले मेरी बारी आनी चाहिए, पहले मैं बैटिंग करूँगा या मैं बॉलिंग करूँगा, इस तरीके से हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। हर एक खेल में हमें कैप्टन बनाना चाहिए और कैप्टन जैसे बोल रहा है हमें उस कैप्टन के हिसाब से काम करना चाहिए। और जब तक अपनी बारी नहीं आती है उस खेल को एंजॉय कीजिए, आनंद लीजिए, है ना, और मज़ा लीजिए, लड़ाई नहीं कीजिए, पेशेंस बनाए रखिए, ओके। तो ये काम सभी बच्चे फॉलो करेंगे, दूसरों को भी बताएंगे, खेल में तो खास करके, क्योंकि बार बार लड़ाई हो जाती है बच्चों की खेल में, और क्या होता है, चीटिंग भी होता है। तो अगर हम पेशेंस बनाए रखेंगे, अपनी बारी का इंतजार करेंगे, तो हम खेल को एंजॉय भी कर सकेंगे और चीटिंग भी नहीं होगी, लड़ाई भी नहीं होगी, है ना। तो इन बातों पे हमें ध्यान देना है। और आपको चैप्टर 9 को फिर से रीड करना है और क्वेश्चन नंबर ए और बी बना लेना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।